जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब 6 तारीख है, मंगल का दिन है 2025 और 5वां महीना है। इस टाइम हम लोग निकले हैं फ़लस्तीन के अंदर। आपको पता है जो बर्बरियत इसराइल ने की है, और पाकिस्तान के अंदर जो आपको पता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहनों को जो उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आपको पता होगा कि लार्जर बेंच ने फ़ैसला किया था सुप्रीम कोर्ट के भी इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात कर सकती हैं, और उसके वकला भी मुलाकात उसके केसों के मुतालिक मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन आज हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर हुसनैन जो नए पाकिस्तान वाले हैं वो दिखा रहे हैं, और पुलिस वाले उधर अडेला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं, और आज भी उनकी बहनों को आपके सामने है जो उधर तशद्दुद कर रहे हैं। MP MNA सारे उधर पहुँचे हुए हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के ऊपर काफ़ी वो वायरल हुई है। लेकिन आज भी सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क की क्या चल रही है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, धमकियाँ लगा रहा है। इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ऊपर से फिर ये बात करते हैं जी इमरान खान को ये जो तरीके इंसाफ है ये हमारे साथ बैठती नहीं है। कैसे बैठे मुझे बताएं, जब उनकी बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं ये होने देते। वो पहुँचती हैं वहाँ पे, पुलिस वाले गिरफ़्तार करते हैं, तशद्दुद करते हैं, और अडेला जेल के बाहर तक नहीं पहुँचने देते। आज हम यही सवाल लेकर पहुँचे हैं अवाम के पब्लिक के अंदर, तो आज पब्लिक से राय लेने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मेरे साथ। इधर कुछ नौजवान भी बैठे हुए हैं। बुजुर्ग सर ठीक हो सर? फ़लस्तीन के लिए एक छोटा सा सवाल है। फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता है इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, और इंडिया भी हमें खुलेआम धमकियाँ लगा रहा है। इंडिया ने अपनी फ़ौजें खड़ी कर दी हैं बॉर्डर के ऊपर। आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं कुछ मौक़िफ़ अपना कोई सामने वाज़ा रखा? उधर फ़लस्तीन के ऊपर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया, इधर से इंडिया भी हमें धमकियाँ लगा रहा है। ये क्या बात है? ये गवर्नमेंट क्यों खामोशी अख्तियार की बैठी है? दसो ये ऐसे है कि बरखुदार के वो हुकूमत ने के साथ अमेरिका ने या जो भी काफिर मुल्क है उन्होंने तय कर लिया था कि आपने हिस्सा नहीं लेना। इसलिए हमारा ख्याल है कि ये यहाँ से कोई जमातें या हम लोग, मैं खुद इसलिए तैयार हूँ, या मेरा बच्चे है 1-2 मैं साथ जा सकता हूँ वहाँ। क्या होगा, शहीद ही होंगे ना, मौत ही आएगी ना। मौत तो बरहक है। हक है, और उसको तो हम 1-2-4 मार के मरेंगे ना। ये हुकूमत को चाहिए इजाज़त देनी, कम से कम जमातों को इजाज़त देनी, जमातों को इजाज़त। हुकूमत क्या जो इजाज़त देगी? वो खुद ने कोई बयान ऐसा दे पा रही? बस वो यही मसला है कि वो सियासी मसला है ना उनका। सियासत जो है, मैं एक MP के पास था तो वो कहता था सियासत झूठ है। सियासत तो हमारे नबी पाक ने भी किया, लेकिन इस तरह की सियासत थोड़ी होती है। और नबी पाक में जब ये कौम ऐसी है हमारे मुल्क के सरबराह, वो कहते जब जाएंगे ना फिर देखेंगे, दुनिया से जाएंगे ना फिर देखेंगे। फिर क्या देखना, वो अज़ाब ही है, जहन्नम है। ये तो हमें भी गुनाहगार कर रहे हैं। यहाँ वो बेचारे वहाँ शहीद हो रहे हैं, हम बैठे रोटियाँ खा रहे हैं, ऐश व अशरत से ज़िंदगी। बड़ा जुल्म हो रहा है, ऐसा बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्ते आए थे, वह ऐसी अब मदद है। हम दुआ करते हैं मस्जिदों में जाके, और क्या करते हैं, क्योंकि ये इजाज़त नहीं दे रहे। इनको अल्लाह ही पूछेगा, फिर यही कह सकते। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि अवाम के दिल के अंदर जज्बा है, लेकिन वो कहते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं वो हमें ना इजाज़त देते हैं ना वो खुद बोलते हैं। तो ये इस बात का वो हिसाब तब अल्लाह को वो खुद देंगे, क्योंकि ना वो कौम को कहते हैं आप लोग तैयार हो, तो ना वो खुद कुछ करना चाहते हैं। यही हम सवाल लेकर आज अवाम के अंदर निकले हैं। आगे भी चलते हैं, कुछ और दोस्तों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे भी ये जो फ़लस्तीन के अंदर आपको पता है जो जुल्म और जो बर्बरियत की जा रही है इसराइल की तरफ से। अच्छा इधर और बच्चा है बेटा, इधर आओ। अच्छा वो बच्चा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं नाज़रीन। फ़लस्तीन के लिए छोटा सा सवाल है। फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता है इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, और इंडिया भी हमें खुलेआम धमकियाँ लगा रहा है, और अपने फौजें उसने बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर दी हैं। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये गवर्नमेंट क्यों ऐसे सख्त इक़दाम नहीं उठा रही, जिसकी वजह से इसराइल ने भी कब्ज़ा कर लिया फ़लस्तीन के ऊपर, और इंडिया भी हमें शरेआम धमकियाँ लगा रहे हैं? बेटा कैमरे से आगे ना लाला ये गल गवर्नमेंट का काम है कि आवाम दे नाल चलना है। आवाम दी वो हमायत च नहीं है, आवाम नूं उन्हां दी हमायत नहीं है। समझिए, इंडिया ने तो धमकियाँ लानियाँ है, फ़लस्तीन ते तो कब्जा करना ही करना है इसराइल ने। हम समझिए, जे अगर ये चीज़ होवे साडे पाकिस्तान जी, अगर हुकूमत मजबूत होवे, आवाम उन्हां दे नाल, अवाम पीछे हुए तो वो आवाम उन्हां दे नाल होवे हुकूमत दे। आपका कहने का मतलब अवाम इनके पीछे नहीं है? आवाम इन्हां दे पीछे नहीं है। आवाम तो खुली आज़ाद उम्मीदवार है, वो तो आवाम इंडिया खुली धमकियाँ ला रही। आवाम
हुकूमत तो चुपचाप बैठी है, बिल्कुल खामोश। ये जो अपने हमने इतनी बड़ी फौज खड़ी की हुई है, हम कहते हैं हम बड़े एटमी मुल्क है, वो एटम बम का हमने करना क्या है? जब हमने फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करा लिया है, हमें एक मजम्मत तक नहीं कर सके हमारे हुक्मरान जो है इस टाइम, जिसके पीछे आप कहते हैं अवाम ही नहीं है। असल मसला जड़ा ना सियासी मसला है, मतलब ये नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते, हमारी हुकूमत बोल नहीं सकती, क्योंकि ये अगर हमारी हुकूमत अगर बोलने किसी आवाम को बोलने नहीं देती, ना बोलने दिया इन तेलों में इतना तेल नहीं है। तो नहीं है। 2 इन लोगों लोगों की- पहले मजारे किए, आवाम ने मजारे किए, तो इन्हों को पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना, ये आपके सामने है, इसीलिए ये उनके ताबे है, ये हुकूमत उनके ताबे है भाई साहब। पहली दफ़ा ये हुआ है ये काम, हाँ जी, पहले पिछली अदालतों अपने मुतहद कर लिया। हाँ जी, यही तो मसला है। सर एक छोटा सा सवाल आपसे सर, आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान में कौन सा वो प्राइम मिनिस्टर होता तो आज फ़लस्तीन को भी, इसराइल को भी जवाब देता और इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब देता? आवाम ਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ आप किसकी बात कर रहे हैं सर? ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ आपको क्या लगता है ये जो हुकूमत है ये अवाम के वोटों से आई है? नहीं, अवाम ने वोट किसको दिया था 8 फरवरी को? इमरान खान इमरान खान को। आपको लगता है इमरान खान होता तो आज इसराइल की जरूरत ना होती फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करने की, और इंडिया की भी जरूरत होती धमकियाँ लगाने पाकिस्तान को? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਰਜਾ ਪੋਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਫਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਸ ਹੋ ऐसे ही है ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ सर। एक छोटा सा सवाल हो रहा है, आज मंगल का दिन है और साबिक वज़ीर आज़म जी, मेरा यूट्यूब चैनल है उमर दराज जाट व्लॉग, सोशल मीडिया, इमरान खान की बहनें आज मुलाकात करने के लिए डियाला जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने 1.5 किलोमीटर पहले रोक लिया और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। MN MP सारे पहुंचे। इस मुल्क के अंदर कानून है? ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ये 6वीं दफ़ा ये हुआ है। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ तो आपको लगता है सर ये निज़ाम चल पड़ेगा, आगे चल सकता है? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਇਹ ये तो बदमाशी से चल रहा है हमें लग रहा है। ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ 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 ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ